Hello and good morning, students. I hope you all are doing well. In our previous class, we read about adjectives and kinds of adjectives. Now, from today, we start articles. Articles कौन कौन से होते हैं? A, N और the. So, students, from today we start articles. Articles कौन कौन से होते हैं? A, N और the. Look at these sentences. First, bicycle run on the road. तो जो ये सेंटेंस है ये रॉन्ग है क्योंकि राइट सेंटेंस है अ बाइसिकल रन्स ऑन द रोड, क्योंकि बाइसिकल में यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगा हुआ है, इसलिए ये जो सेंटेंस है वो करेक्ट नहीं है. सेकंड है इंक पॉट इज़ अ यूजफुल थिंग. तो ये जो सेंटेंस है ये भी रॉन्ग होगा. राइट सेंटेंस क्या है? एन इंक पॉट इज़ अ यूजफुल थिंग. यहाँ पर भी आर्टिकल नहीं लगा हुआ है फर्स्ट सेंटेंस में, इसलिए ये सेंटेंस जो है वो रॉन्ग कहलाएगा. वी यूज ए बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड. अगर हम किसी सेंटेंस को हम कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू कर रहे हैं, है ना, जैसे वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स तो आपको पता होंगे, ए ई आई ओ यू ये 5 वॉवल्स होते हैं और उसके बाद जो भी बचते हैं, जो लेटर्स बचते हैं वो सब कॉन्सोनेंट्स होते हैं. तो अगर हम कॉन्सोनेंट साउंड बोल रहे हैं तो उसके पहले हमको ए लगाना ज़रूरी होता है. जैसे कि हम कह रहे हैं बाइसिकल, है ना, क्योंकि बाइसिकल जो है वो ए से स्टार्ट नहीं हो रहा है, बी से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके आगे हम अ बाइसिकल कहेंगे. ठीक है. जैसे कि इंक पॉट है तो इंक पॉट जो है वो आई से शुरू हो रहा है ना, तो यहाँ पे एन लगेगा क्योंकि ये कॉन्सोनेंट्स से आई मतलब वॉवल से शुरू हो रहा है. जैसे कि देखिए आप, अ फ्रूट, अ बुक, अ कैट, अ कैप, अ बॉय और अ ट्री, ये जो सारे वर्ड्स हैं ये कॉन्सोनेंट वर्ड्स हैं क्योंकि ये वॉवल से शुरू नहीं हो रहे हैं. जैसे एफ, बी, सी, यहाँ पर भी सी, बी और टी. तो यहाँ पर हम ए लगाएंगे. अ फ्रूट, अ बुक, अ कैट, अ कैप, अ बॉय, अ ट्री. We use an before a word beginning with a vowel sound or a silent. जैसे कि I want an ice cream, तो यहाँ पे साइलेंट एच है ना, तो हम क्या कहेंगे? I want an ice cream. फिर है I came here an hour. जैसे कि आवर में एच का हम बोल तो लिखा तो है परंतु उच्चारण नहीं कर रहे, आवर कह रहे हैं. तो I came here an hour ago. मैं यहाँ पर 1 घंटे पहले आ चुका हूँ. I saw an aunt. तो यहाँ पर भी देखिए आंट जो ए वॉवल साउंड से शुरू हो रहा है, तो जब भी कोई भी वर्ड वॉवल से शुरू होता है तो वहाँ उसके पहले एन लगता है, और जो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है उसके पहले ए लगता है. ही गेव मी एन एप्पल. ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय. तो यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया हो कि कहाँ पर वॉवल्स कहाँ पर आर्टिकल्स लगते हैं, कौन सा आर्टिकल लगता है कहाँ पर. जहाँ पर वॉवल से कोई भी अगर आपका वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पर एन लगेगा, अगर कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है आपका वर्ड तो वहाँ पर ए लगेगा. ठीक है, क्लियर है? इज दैट क्लियर? नोट, ए एंड एन आर यूज्ड विथ सिंगुलर नाउन्स. अब ये भी एक और आप नियम याद रखिएगा कि ए और एन जो है सिंगुलर नाउन्स के लिए यूज होंगे. द इज यूज्ड बिफोर अ नाउन दैट स्टैंड्स फॉर सम पर्टिकुलर पर्सन, थिंग, एज इन द एग्जाम्पल गिवन बिलो. जो द है वो कभी बिफोर किसके पहले यूज होगा? नाउन के दैट स्टैंड फॉर सम पर्टिकुलर पर्सन, जो किसी निश्चित व्यक्ति के लिए अगर या किसी निश्चित
वस्तु के लिए जब यूज़ करेंगे तो उसके पहले हमको द लगाना होगा। जैसे द हाउस इन विच हरी लिव्ड वॉज रॉब्ड, है ना। तो यहाँ पर द हाउस जहाँ पर हरी रहता था वो कैसा हो गया, रॉब्ड हो गया, है ना। तो इस तरह से जब हम किसी विशेष के लिए बात करेंगे तब वहाँ पर द लगाएंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम आर्टिकल्स के बारे में और जानेंगे। ओके।